मेरा नाम शालिनी है और मैं जब 4 साल की थी तभी मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। मेरे पापा एक ड्राइवर थे जो कि दूसरों की गाड़ियों को चलाया करते थे और वह हमेशा गाड़ी लेकर हर दूसरे से तीसरे दिन एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते थे। जब मेरी माँ की मौत हो गई तब मेरे पापा मुझे लेकर मुंबई आ गए। कुछ दिन मुंबई में रहने के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और अब मेरी सौतेली माँ मेरे ऊपर अत्याचार करने लगी। मैं पढ़ाई तो करना चाहती थी परंतु सौतेली माँ के कारण मैं सिर्फ छठी क्लास तक ही पढ़ पाई थी, वह भी बहुत ही मुश्किलों के साथ, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने मुझे आगे पढ़ने ही नहीं दिया। वह मुझसे घर का सारा काम करवाने लगी थी। मैं घर का सारा काम करती फिर भी मेरे सौतेली माँ मुझे एक जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिस कारण से अब अक्सर घर में माँ पापा के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी थी। रोज रोज घर में लड़ाइयाँ होने के कारण अब मेरे पापा शराब पीने के आदी हो गए थे। वह हर दिन शराब पीते और घर में गाली गलौज करते रहते। उन्हें शराब की इतनी बुरी लत लग गई थी कि वह शराब के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अब मैं भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। शराब के कारण पापा ने घर के सारे सामान एक एक करके बेचना स्टार्ट कर दिया। जब घर का अधिकतर सामान बिक गया तब वह मेरी सौतेली माँ से खर्च के भी पैसे मांगने लगे। रोज रोज आके घर में पैसा कहाँ से आता। और फिर पापा की हरकतों से तंग आकर एक दिन मेरी सौतेली माँ गुस्से में आकर कहने लगी, घर का सारा सामान तो बेच ही दिए और अगर अभी भी मन नहीं भरा है तो जाओ जाकर अपनी बेटी को बेच दो। और फिर शराब के कारण मेरे पापा ने मुझे 12 साल की उम्र में एक 30 साल के आदमी के पास मात्र 5,000 रुपये में बेच दिया। वह इंसान मुझसे 18 साल बड़ा था। उसे मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया। उसने मेरा भरपूर फायदा उठाया। फिर कुछ ही सालों के बाद उस इंसान से मुझे 3 बेटियां हुई। वह मुझसे बार बार बेटों की डिमांड कर रहा था, लेकिन बेटा बेटी होना यह तो ईश्वर के हाथ में होता है, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। और जब मैं 3 बेटियों की माँ बन गई तब उस इंसान ने बेटा पैदा ना करने का इल्जाम लगाकर मुझे दूसरे खरीदार के पास बेच दिया। दूसरे खरीदार के पास जाते ही मुझे 10 महीने के अंदर ही मुझे 2 जुड़वे बेटे हुए, लेकिन जन्म होते ही उसने दम तोड़ दिया, जिस कारण से अब वह खरीदार भी मुझे मारपीट करके मेरी बेटियों के साथ घर से निकाल दिया। उस खरीदार ने भी मुझे किसी और को बेच दिया था। अब यहाँ पर कुछ साल रहने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया और फिर बेटे के जन्म के करीब 4 महीने के अंदर मैं फिर से गर्भवती हो गई। अब वह इंसान मुझे गर्भपात कराने की बात बोलने लगा। वह मुझे कहने लगा, तुम यह बच्चा गिरा दो। लेकिन मैंने उनकी बात न मानी, क्योंकि मैं कैसे अपने बच्चे की हत्या कर सकती थी। आखिर मैं एक माँ थी। मैंने उसकी बात न मानी। उसने भी मुझे बहुत ही मारा पीटा और फिर मेरे बेटे को छीनकर मेरी बेटियों के साथ मुझे घर से निकाल दिया। उस आदमी ने मुझे इतना मारा था, मैं मार खाते खाते बेहोश हो गई थी। मेरी तीनों बेटियां उस वक्त बहुत ही छोटी थी, इसलिए सिर्फ रोए जा रही थी। मेरे ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे थे इस बारे में इन तीनों को जरा भी एहसास नहीं था। मार खाकर बेहोश होने के बाद किसी ने मुझे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया था, लेकिन मैं अपने कोख के बच्चे को ना बचा पाई। मेरा गर्भपात हो चुका था, क्योंकि उस इंसान ने मुझे बहुत ही जोरों से पेट में मारा था और उस दर्द के कारण ही मैं बेहोश हो गई थी। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुका था। और फिर जिन 2 महिलाओं ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया था, उन्होंने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे फिर से एक इंसान को बेच दिया और इस तरह मैं 12 से 28 साल की उम्र तक कई बार बेची गई। इस दौरान अलग अलग पुरुषों के साथ मैं कुछ सालों तक रही थी और 28 साल की उम्र होते होते मैंने कुल 7 बच्चों को जन्म दिया था। इनमें से 5 जिंदा हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरी 3 बेटियां ही हैं। तीनों बेटे ने इस दुनिया में आते ही दम तोड़ दिया और एक बेटे को खरीदार ने अपने साथ रख लिया। अभी तक मैं न जाने कितने लोगों के बीच में खरीदी और बेची गई। मैं जिनके भी साथ रही सभी ने केवल मेरा शोषण किया। किसी ने भी मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। किसी ने भी मेरे साथ विधिवत शादी नहीं की।
बस अपनी जरूरत पूरी की, अपनी हवस पूरा किया और फिर जैसे ही उसकी जरूरत मुझसे पूरी हो गई, मारपीट करके मुझे घर से निकाल दिया। इतने समय तक अलग अलग लोगों के साथ रहने पर भी आज बेघर हूँ। मेरा अपना कोई ठिकाना ही नहीं है। मैंने इतना सहा लेकिन कभी भी पुलिस से किसी तरह की कोई भी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि पुलिस के पास शिकायत करने से मुझे हमेशा पुलिस स्टेशन जाना पड़ता और फिर उस वक्त मेरी बेटियों को कौन संभालता। यही सब सोचकर मैंने किसी भी तरह की कोई भी कानूनी मदद नहीं ली और इतना सब कुछ सहने के बाद भी कभी भी पुलिस से शिकायत तक ना की। और फिर जब मैं अंतिम बार बेची गई तब मेरी एक पड़ोसन ने पुलिस को फोन कर दिया कि मुझे अब फिर से कोठे पर बेचा जाएगा और फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए मुझे महिला विकास की संस्था में भेज दिया। लेकिन मैं वहां पर सिर्फ 2 हफ्ता ही रह सकती थी। 2 हफ्ते से ज्यादा वहां पर किसी को भी रहने का अधिकार नहीं था। पर वहां की मालकिन मनोरमा जी बहुत ही भली औरत थी। उन्होंने मेरी सारी कहानी सुनी और फिर उसके बाद वो खुद मुझे अपने साथ लेकर गई और मुझे मेरे हक दिलाने की कोशिश करेगी। मैं और मेरी बेटियां मनोरमा जी के साथ रहने लगी, लेकिन मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए मैंने मनोरमा जी को मुझे काम दिलवाने के लिए कहा। मनोरमा जी संगीत की प्रेमी थी। जब भी फ्री बैठती थी पुराने गाने सुनती थी। मुझे बचपन से ही पढ़ने का और गाना गाने का बहुत शौक था। पुराने गाने के साथ साथ मेरी जिंदगी का दर्द भी मेरे ओठों पर आ जाता था। और फिर पता नहीं कब मनोरमा जी ने मेरी आवाज रिकॉर्ड करके रख ली। एक दिन उन्होंने मुझे अपने रिश्तेदार के घर काम दिलाया, लेकिन मुझे कहाँ पता था यहाँ से मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। वह एक संगीतकार थे। मनोरमा जी ने मेरे गानों की रिकॉर्डिंग उनको पहले ही भेज दी थी। उन्होंने मेरी आवाज सुनी थी तो उनको मेरी आवाज पसंद आई थी। अब उन्होंने मुझे अपने संगीत क्लास में तालीम देना शुरू कर दिया और अपने म्यूजिक कंपनी में गाने का मौका भी दिया। फिर तो मैं भी अब उनकी म्यूजिक कंपनी का एक हिस्सा बन चुकी थी। मेरी आवाज अब घर घर गूंजती थी। धीरे धीरे मेरी आवाज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद मुझे दुनिया भर में होने वाले हर छोटे बड़े संगीत कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया जाता था और अवार्ड से सम्मानित किया जाता था। जिंदगी में इतनी तकलीफ झेलने के बाद आज मैंने अपने दम पर अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। सर पर एक छत के लिए बार बार बिकने वाली और उसके बाद लोगों के घर काम करने वाली मैंने आज खुद का घर खरीद लिया था। मैं खुद तो पढ़ ना पाई थी, पर मैंने अपनी तीनों बेटियों को खूब पढ़ाया। आज मेरी तीनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी। मेरी बड़ी बेटी जो डॉक्टर है, उसने गरीबों के लिए अपना एक छोटा सा अस्पताल खोल लिया है। दूसरी बेटी स्कूल में शिक्षक का काम करके बच्चों को शिक्षा दे रही है और सबसे छोटी बेटी इसी साल आईएएस ऑफिसर बन चुकी है। मेरा पूरा जीवन संघर्ष भरा रहा, परंतु आज मैं बेहद खुश हूँ। मेरी कहानी हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो आज भी लोगों के अत्याचार को बर्दाश्त कर रही है। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।